वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसकी 1.1 एक्सरसाइज का में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी कि पहले का पहला और दूसरे का पहला हम कर चुके हैं। तो आज हम फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो देखते हैं। तो फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि ए रिलेशन आर इन द सेट ए दिया है 1 2 3 4 5 6। तो सेट ए के एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 4 5 6। एज रिलेशन दिया है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाई x। अब हमें रिलेशन जो दिया गया है x y में वो ये दिया गया है कि y इज डिविजिबल बाई x। तो y इज डिविजिबल बाई x यानी कि इस तरीके से कह सकते हैं कि y इज डिविजिबल बाई x। मतलब ये हो जाएगा कि y जो है डिविजिबल है x से, मतलब ये वाली बात है y इज डिविजिबल बाई x। तो यानी कि y को डिवाइड कर रहा है x, यानी y में x का भाग जा रहा है, ये वाला रिलेशन दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही हम करेंगे, उसमें ऑर्डर पेयर निकालेंगे। तो ऐसे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे पहले तो ये देखेंगे कि कितने ऑर्डर पेयर ऐसे बनेंगे इसमें रिलेशन में जो बाई डिविजिबल बाई एक्स है। तो उनको पहले रिलेशन में लेके आते हैं उन ऑर्डर पेयर को, उसके बाद फिर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव यानी कि स्वतुल्य, सिमेट्रिक यानी सममित और ट्रांजिटिव यानी कि संक्रामक। तो इनको चेक करेंगे। तो पहले रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन कैसे बनेगा भाई? रिलेशन बनाने के लिए आपको वापस से वही सेट ए लेना। जैसे अब हाँ जो सेट दिया गया आर वो दिया गया है सेट ए टू सेट ए दिया गया है, ठीक। और इसके बाद हम मैपिंग करते हैं। तो मैपिंग से पता कर पाएंगे हम कि सेट ए के अंदर हमने एलिमेंट ले लिए। मान लो जैसे मैं 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट है। तो अब ये सेट ए है और ये भी सेट ए ही है। ये एक्स के एलिमेंट है, वाई के एलिमेंट है, पता ही है तुम्हें। तो देखते हैं इसमें। तो इसमें देख पाएंगे हम, देखो अगर मैं देखता हूं कि बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, तो देखो 1 को अगर 1 के साथ लेता हूं तो बाई इज डिविजिबल बाई एक्स है, क्योंकि बाई ये है, ये बाई की वैल्यू है, ये एक्स की वैल्यू है। तो बाई इज डिविजिबल बाई एक्स बिल्कुल बन जाएगा ये ऑर्डर पेयर। इसके बाद अगर मैं 2 और 1 के साथ लेता हूं तो भी बन जाएगा, बाई इज डिविजिबल बाई एक्स यानी 2 इज डिवाइड बाई 1, तो बिल्कुल सही है। अगर इसको मैं 3 के साथ लेता हूं तो भी बन जाएगा, 3 इज डिविजिबल बाई 1 यानी बाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बिल्कुल सही है। सेम टू सेम 4 इज डिविजिबल बाई 1 यानी बाई इज डिविजिबल बाई 1, बिल्कुल सही है। सेम टू सेम ऐसे भी इसके साथ ही बनेगा, इसके साथ ही बनेगा। तो यानी कि बाई इज डिविजिबल बाई के ऑर्डर पेयर 1 के साथ इतने बन जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। 2 के साथ देखें तो 2 को 2 के साथ ले लेंगे तो बन जाएगा बाई इज डिविजिबल बाई एक्स यानी 2 इज डिविजिबल बाई 2, तो बिल्कुल सही है। 2 को 3 के साथ नहीं लेंगे क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाई 2 नहीं हो सकता, इसका मतलब बाई इज डिविजिबल बाई एक्स नहीं हो सकता इसमें। तो 2 को अगर 4 के साथ लेते हैं तो बन जाएगा। ये अलग पेन से लेता हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा आपको। तो मैंने 2 को लिया पहले इसके साथ, फिर 2 को लिया मैंने 4 के साथ। तो 4 इज डिविजिबल बाई 2 यानी बाई इज डिविजिबल बाई 2, बिल्कुल सही है। अब 5 के साथ नहीं लेते क्योंकि 5 इज डिविजिबल बाई 2 नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो लेकिन 2 को ले सकते हैं 6 के साथ, क्योंकि 6 इज डिविजिबल बाई 2 यानी बाई इज डिविजिबल बाई 2 रिलेशन में है, वेरी गुड। तो 3 सारे देखते हैं, थर्ड चेंज करता हूँ हमारे का। थर्ड में 3 को 3 के साथ ले सकते हैं, 3 इज डिविजिबल बाई 3 बिल्कुल होगा। तो बाई इज डिविजिबल बाई एक्स ये फॉलो कर रहा है रिलेशन को। लेकिन अब आगे लिखते हैं 4 इज डिविजिबल बाई 3 नहीं बनेगा, 5 इज डिविजिबल बाई 3 नहीं बनेगा, 6 के साथ बन जाएगा, तो ये ले लेंगे। अब 4 के साथ चेक करते हैं 4 के साथ कौन सा बनेगा। तो 4 के साथ कौन सा बनेगा, तो 4 के साथ बनाने के लिए देखो 4 को 1 के साथ लेंगे तो 1 इज डिविजिबल बाई 4 नहीं बनेगा, इसके भी बनेगा, इससे भी बनेगा, लेकिन 4 से बन जाएगा और किसी से नहीं बनेगा। ऐसे 5 से ही बनेगा और किसी से नहीं बनेगा, ऐसे 6 से ही बनेगा और किसी से नहीं बनेगा। तो ये हमें रिलेशन के ऑर्डर पेयर हमने बना लिए। तो इनको लिखते हैं कितने ऑर्डर पेयर हमको ऐसे मिले हैं जिसमें बाई इज डिविजिबल बाई एक्स है, मैपिंग करके हमने बना लिए। तो लिखते हैं इसको। तो कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिखता हूँ आगे कहीं। तो देखता हूँ रिलेशन आर। तो इसमें ऑर्डर पेयर कौन से होंगे देखो, और इसमें वही वाला सिस्टम है कि एक्स जो है, ये एक्स जो है इसको बिलोंग कर रहा है एक, और ये बाई इसको बिलोंग कर रहा है एक को, ठीक है। ये वही सेम टू सेम चल रहा है पहले ये था। नेक्स्ट अब इसमें ऑर्डर पे देखें तो 1,1 बना है, 1,1 बना है। नेक्स्ट बना है तुम्हारा 1,2 भी बना है, ठीक है। 1,3 भी बना है, 1,4 भी बना है,
1,5 भी बना है, 1,6 भी बना है। नेक्स्ट 2 के साथ कौन से ऑर्डर पेयर बने, 2,2 बना है, 2,4 बना है एंड 2,6 भी बना है। नेक्स्ट 3 के साथ 3,3 बना है और 3 के साथ 3,6 भी बना है, 3,6 भी बना है। नेक्स्ट क्रिएट हो गया, यानी इस रिलेशन के अंदर इतने पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, वो हमने सारे निकाल लिए और सारे हमने रिलेशन के अंदर बना लिए। तो भाई ये हमारा रिलेशन बनके तैयार हो गया। अब इसमें हम चेक करना है कि कौन रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं, पहला चेक करते हैं क्या, पहला रिफ्लेक्सिव ही चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए भाई देखो, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था कि भाई डबलेट्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए होने चाहिए, यानी कि एवरी एलिमेंट के डबलेट्स हैं तो ही वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो हम रिलेशन के अंदर चेक करेंगे क्या इसमें ऐसा हो पा रहा है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट का डबलेट्स है। तो चेक करते हैं, भाई। तो सेट ए है हमारा 1 2 3 4 5 6, तो 1,1 डबलेट्स है, 1 का भी है और 2 का भी डबलेट्स है, 3 का भी है, 3,3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 है। यानी कि सेट ए के एवरी एलिमेंट के डबलेट्स हैं, इसका मतलब ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो देखिए भाई, तो इसमें लिख सकते हैं कि 1,1 एंड 2,2 बिलोंग्स टू आर है एंड सो ऑन 6,6 बिलोंग्स टू आर। ये सारे ऑर्डर पेयर हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में। इसका मतलब A, A बिलोंग्स टू आर है, hence it is a reflexive, reflexive relation। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिमेट्रिक, वहाँ जगह नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं सममित संबंध। तो देखिए कैसे पता करेंगे, तो बताया था मैंने सममित संबंध सिमेट्रिक के लिए A, B बिलोंग्स टू R है तो B, A बिलोंग्स टू R होना ही चाहिए अगर सिमेट्रिसिटी को पास करना है। तो चेक करते हैं। तो देखो डबलेट्स पे तो सारे होते ही हैं, जितने भी डबलेट्स होते हैं वो ऑटोमेटिक सिमेट्रिक होते हैं, उन पर चेक करने की कोई जरूरत भी नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो 1,2 पे चेक करते हैं। तो 1,2 तो चेक करेंगे, 1,2 पे सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं। तो हमें 1,2 पे चेक करना है, तो 2,1 चाहिए हमें रिलेशन में। तो चेक करो क्या 2,1 है, 2,1 बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि एवरी ऑर्डर पेयर पे चेक करना है, किसी एक ऑर्डर पेयर पे सिमेट्रिसिटी नहीं हुई साबित तो कोई जरूरी तो नहीं है कि आगे चेक करना ही चलना है, ठीक है। तो देखिए, तो 2,1 तो रिलेशन 1,2 तो रिलेशन में है, बट 2,1 रिलेशन में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसलिए ये क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। यानी A, B बिलोंग्स टू आर है बट B, A बिलोंग्स टू आर नहीं है। इसका मतलब देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे कि हेंस A, B बिलोंग्स टू आर है बट B, A बिलोंग्स टू आर नहीं है। तो नहीं है तो इसका मतलब लिख सकते हैं इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, नो सॉरी इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, तो नॉट सिमेट्रिक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नॉट सिमेट्रिक। नेक्स्ट एंड लास्ट वन चेक करेंगे हम ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको भाई यहाँ लिख देता हूँ, कहाँ, यहाँ बना देता हूँ मैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, तो ट्रांजिटिव रिलेशन यहाँ लिख देता हूँ। तो ट्रांजिटिव रिलेशन को पता करने के लिए पता ही है कि A, B बिलोंग्स टू R है और B, C भी रिलेशन में है। तो A, C रिलेशन के अंदर एग्जिस्ट करना ही चाहिए, मस्ट एग्जिस्ट होना चाहिए, तभी वो ट्रांजिटिविटी को पास करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो चेक करते हैं। डबलेट्स के साथ तो कभी देखना ही नहीं है, कोई डबलेट्स पे तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे डबलेट्स को किसी ऑर्डर पेयर के साथ लें तो वो ऑटोमेटिकली यानी कि ट्रांजिटिव हो गई होगा। यानी इसको इस ऑर्डर पेयर को डबलेट्स के साथ लोगे तो भी ट्रांजिटिव होगा, इस ऑर्डर पेयर को
इस अदर ऑर्डर पेयर के साथ लोगे तो भी ट्रांजिटिव होगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी डबलेट्स होते हैं उनको किसी और ऑर्डर पेयर से चेक करोगे तो आपको वो ट्रांजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो यानी कि आप पहले डबलेट्स पे चेक ही मत करो, यानी ये डबलेट्स जितने हैं उनको हटा ही दो एक तरीके से माइंड में। तो 1 1 2 2 पे चेक नहीं करना है, 3 3 पे भी चेक मत करना, इसके साथ भी चेक मत करना, इसके साथ भी चेक मत करना, इसके साथ भी मत चेक करना। क्योंकि होगा क्या कि कोई इन सब पे चेक करना जाओगे तो टाइम ज़्यादा खराब हो जाएगा। ऊपर से सब पे क्या होता है, जितने भी डबलेट्स होते हैं उनको अदर ऑर्डर पेयर से चेक करते हैं तो ऑटोमेटिक ट्रांजिटिव आता ही आता है। तो इसलिए चेक करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर पेयर है इसके अंदर, तो एक एक करके बारी बारी चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मुझे पता है कि डबलेट्स के साथ मैं जितने भी ऑर्डर पेयर लूंगा वो सब ट्रांजिटिव आएंगे, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। तो अब मैं अदर ऑर्डर पेयर को चेक कर लेता हूँ। तो अदर ऑर्डर पेयर 2,1 है, 2,1। अब 2,1 है तो 1,2 है, तो 2, समथिंग कुछ ऑर्डर पेयर होना चाहिए तभी हमारा बी, सी मिल पाएगा। तो 1,2 है तो 2,1 देखो कहीं है, 2, समथिंग 2, समथिंग 2, समथिंग ऑर्डर, इसको तो छोड़ ही दो क्योंकि ये डबलेट्स है। तो 2,4 मिल गया हमें बिल्कुल। तो चेक कर पा रहे 1 2 है और 2 4 भी है। तो देखो तो क्या होना चाहिए, 1 4 होना चाहिए, यानी कि 1,2 रिलेशन में है, नेक्स्ट 2,4 भी रिलेशन में है। अब 1 2 भी है और 2 4 भी है, तो इसका मतलब 1 4 होना चाहिए रिलेशन में। तो ये क्या हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। तो 1 4 भी रिलेशन में है, क्या चेक करो, 1 4 1 4 1 4 बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हमने चेक कर लिया, 1 2 लिया, A, B लिया और B, C इसमें रिलेशन में है, यानी 2,4 है। तो A, C भी हमें मिल रहा है, बिल्कुल सही है इसका मतलब। ऐसे ही 1 3 पे चेक करो तो 3, समथिंग कुछ होना चाहिए। तो 3, समथिंग 3,6 है, यानी कि 1 3 के साथ चेक करेंगे ट्रांजिटिविटी। तो 1,3 रिलेशन में है और 3,6 भी रिलेशन में है, यानी कि A, B भी है और B, C भी है। तो A, C होना चाहिए, A, C दैट मीन्स 3 से हटेगा तो 1,6 होना चाहिए रिलेशन में। तो 1,6 देखो रिलेशन में है, 1,6 रिलेशन में है, बिल्कुल है, तो ये ट्रांजिटिव है। नेक्स्ट 1,5 पे चेक कर लो। तो 1,5 पे 5, समथिंग होना चाहिए। तो 1,5 पे 5, समथिंग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब A, B रिलेशन में है लेकिन B, C बन ही नहीं रहा है तो विल नॉट चेक A, C। तो ये तो 1,5 पे क्या होगा, ट्रांजिटिव हो गई होगा, क्योंकि 1,5 है, 5, समथिंग कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं है, इसका मतलब A, B है बट B, C है ही नहीं है, और B, C है ही नहीं तो A, C चेक करने की जरूरत है ही नहीं है। इसका मतलब 1,5 पे क्या होगा, ट्रांजिटिव हो ही होगा। नेक्स्ट चेक करते हैं 1,6 पे। तो 1,6 पे चेक करेंगे तो 6, समथिंग कोई ऑर्डर पे मिलेगा, इसको छोड़ के, डबलेट्स को छोड़ के 6, समथिंग नहीं है, कोई नहीं है 6, समथिंग। तो एक कहने का मतलब है कि A, B है बट B, C बन ही नहीं रहा है, तो नहीं बनना है, इट डजंट मैटर। तो A, C चेक ही नहीं करेंगे, और चेक ही नहीं करेंगे तो क्या है, ये ट्रांजिटिव हो गई हुआ। नेक्स्ट 2, 4 और 4, समथिंग आ गया, हुआ ही नहीं, तो 4, समथिंग बिल्कुल नहीं है, तो वही A, B है, B, C नहीं है, A, C चेक करेंगे नहीं तो ट्रांजिटिव हो गई हुआ। सेम टू सेम एज इट है, आगे भी चेक करोगे 2,6 पे भी तो 6, समथिंग नहीं मिलेगा, इसका मतलब A, B ही है, B, C नहीं है, इसका मतलब इस पे भी ट्रांजिटिव है और इस पर भी ट्रांजिटिव है, क्योंकि 3,6 है वाले 6, समथिंग कुछ नहीं है, इसका मतलब 3,6 पे भी ट्रांजिटिव है। अब इन पे तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो ठीक है। तो इस हिसाब से हमने एवरी ऑर्डर पेयर पे हमने चेक किया ट्रांजिटिविटी को, और हर ऑर्डर पेयर पे हमें मिला A, B मिला, फिर B, C मिला और A, C भी एग्जिस्ट कर गया। कुछ ऑर्डर पेयर हमारे पास ऐसे आए जिसमें A, B था बट B, C बन ही नहीं पा रहा था, तो इट डजंट मैटर, B, C नहीं बनना है तो कोई बात नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिविटी को पास कर जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने सारे ऑर्डर पेयर को चेक किए, तो इसमें सारे ऑर्डर पेयर पे हमें ट्रांजिटिविटी पास हो गई, इसका मतलब लिख देंगे ये क्या है, ये ट्रांजिटिव है, तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस इट इज अ ट्रांजिटिव, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। तो ये भी तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड था वो भी तुम्हारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और अगर कोई डाउट हो अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, पढ़ते रहिए, टेक केयर।